हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष है। आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे जो यूपी पीसीएल का टेक्नीशियन का जो पेपर था TG2 का, उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। सो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो टोटल सीटें थी, वो सीटों की संख्या आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि 245 जनरल की थी और जो ओबीसी की थी 164 और अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए जो थी 127 और एसटी के लिए थी 12 और आपको आर्थिक ईडब्ल्यूएस के लिए थी जो वो 60 थी टोटल सीटें। ठीक है, सो ये सीटों की संख्या है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, देखिए पार्ट 1 और पार्ट बी दोनों में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, इसीलिए आप ये ना पूछिए अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो कितने हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें ना पूछिए, दोनों में नॉर्मलाइजेशन होगा। आज मैं बात करूँगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी। ठीक है, सो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो उसके बाद हम देखते हैं क्या कि जो आपका 50 नंबर का जो है आपका जो कंप्यूटर का पेपर है वो 50 नंबर का होगा, जिसमें से 20 मार्क्स लाने अनिवार्य है, अन्यथा आपका दूसरा कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। उसका जो सेकंड पार्ट है आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 150 मार्क्स जो है आपका सिर्फ जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है वहाँ से लिया जाएगा, और जो कि उसके बाद आपका समान अध्ययन और जो रीजनिंग से 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, हिंदी से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, तो ये टोटल 200 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के, जिसमें कि 33.5% मार्क्स आपको लाने अनिवार्य हैं, अन्यथा आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इस पेपर में भी तो। और उसके बाद आपको दोनों फर्स्ट और सेकंड पेपर में आपका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर यूज़ होगा। नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ेगा आज हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले प्लीज़ देखिए कि आपका जो कट ऑफ है, अगर टेक्नीशियन की हम बात करें तो टेक्नीशियन की कट ऑफ मैंने दो भागों में बांट दिया है। 19 और 20 का जो पेपर था उसका एक सेपरेट है और 27-28 का पेपर है उसका सेपरेट है। ठीक है, वो क्यों बांटा है मैं अभी आगे बात करूँगा। ठीक है, अगर हम जनरल की बात करें तो आपका 122 प्लस है अगर 19-20 के पेपर में, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें 113 प्लस है तो बिल्कुल सेफ़ हैं। ओबीसी की बात करें तो 110 प्लस पे आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और एससी की बात करें तो 105 प्लस पे आप सेफ़ हैं। और एसटी की बात करें तो 96 प्लस पे आप सेफ़ हैं। सो ये चीज़ें मैंने जो बात की है, और ये 90-20 के पेपर के बारे में बात किया। अब देखते हैं 27-28 के पेपर में 134 प्लस जो है आपका जनरल से है तो बिल्कुल सेफ़ है, और 126 प्लस है ईडब्ल्यूएस से तो बिल्कुल सेफ़ है। और ओबीसी की बात करें तो 122 प्लस है अगर तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। और एससी की बात करें तो 113 प्लस पे आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और एसटी की बात करें तो 103 प्लस पे आप बिल्कुल सेफ़ माने जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको मार्क्स के रिगार्डिंग या आपके मार्क्स थोड़ा सा कम ज़्यादा है तो वो मैं एनालिसिस करके मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि हाँ आपका क्या होगा, कितने परसेंटेज चांस हैं आपके होने के। ठीक है, सो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। देखिए पहली चीज़ 19-20 के पेपर में क्या देखा गया था कि यहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। न्यूमेरिकल का मतलब क्या है तो कैलकुलेशंस, सीधा सीधा मतलब होता है कैलकुलेशंस। उसके बाद आपका एक और चीज़ क्या होता है, कैलकुलेशंस करने में क्या होता है आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इस केसेस में क्या होता है कि आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है पेपर 19-20 का। ठीक है, और उसके साथ क्या हो जाता है कि आपके जो एवरेज मार्क्स आएंगे बच्चों के वो आपके सबसे पहली बात कम आएंगे। तो एवरेज मार्क्स कम आने का मतलब है पेपर टफ हो गया। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि ऐसे ही पेपर था। और सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि जो 19 का पेपर है उसमें से ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे नंबर नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, वो कितने होंगे कैसे होंगे मैं बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है कि एवरेज हो जाता है आपके जो मार्क्स होते हैं बच्चों के वो कम हो जाते हैं। तो इस केस में हमें पता चलता है कि आपका जो पेपर था वो टफ था। अब अगर हम 27-28 की बात करें तो वो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप इंश्योर रखिए। तो यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, और ऑलरेडी आपके मार्क्स बढ़ के आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा थोड़ा सा भी मिलेगा तो आपके लिए वेल गुड है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें 19 का, 19 में से आप देख सकते हैं 8 से 10 मार्क्स या ऑलमोस्ट 11-12 तक भी जा सकता है, यानी 8 से 12 मार्क्स के बीच आपका हो सकता है। मैंने ये वेरिएशन क्यों बताया है, ये वेरिएशन मैंने 3 चीज़ों में बताया है। पहला चीज़ आपने अटैम्प्ट कितने किए थे उसमें, उसका एक्यूरेसी क्या थी आपकी। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि आपके शिफ्ट के एवरेज जो मार्क्स हैं वो कितने आ रहे हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ पे मैंने बताया है कि आपका 8 से 12 नंबर, यानी आपके 8 मिनिमम आ जाएंगे, 12 के आसपास मैक्सिमम बढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको थ्राइशोल्ड दे दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 20 के बारे में बात करें तो 20 में देखिए
20 में भी आपका वही है, 8 मार्क्स के आसपास ही है, 8 और 10 के बीच में है, ठीक है। तो इतने के बीच में आपका बढ़ जाएगा, यानी 7 समझ लीजिए या 7 समझ लीजिए, क्योंकि देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो आपका पेपर है 4 अगर दिन में हुआ है तो आपका जो मैक्सिमम बढ़ सकता है वो 10 के आसपास ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर तभी बढ़ते हैं जबकि नंबर ऑफ़ सीट्स आपके 10 हों, 12 हों, 15 हों, तो आपके 15-15, 20-20 मार्क्स बढ़ते हैं। तो ये तभी होता है, जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम में होता है, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम में देखेंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन का वहाँ का अलग फंडा है। अगर जैसे मेट्रो, अगर रेल के बारे में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में बात किया जाए तो उनमें कम होते हैं, क्योंकि उनके शिफ्ट्स कम होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो आपको समझिए 7 से 10 के बीच में आपके मार्क्स बढ़ेंगे जो 20 मार्क्स के हैं। अब अगर हम बात करें 27 और 28 वालों के, ठीक है, 27 और 28 वालों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल स्लाइट डिफरेंस था, इसलिए हम 27-28 का कंबाइन बात करेंगे। अगर हम 27-28 का बात करते हैं तो आपका जो मार्क्स होगा वो आपका 5 से लेके 5 मैं बता रहा हूँ, अगर 27-28 की अगर हम बात करें तो आपका लगभग 4 से लेके 7 मार्क्स के बीच बढ़ेगा, ठीक है। ये भी तीनों चीज़ों पे मैटर करेगा, आपका एक्यूरेसी पे, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स पे, और आपके एवरेज मार्क्स के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने बात कर लिया आपके शिफ्ट सेकंड का। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि आपके उसमें भी तीनों चीज़ मैटर कर जाएंगे, आपका एक्यूरेसी, अटैम्प्ट्स, और साथ में आपके शिफ्ट में एवरेज स्कोर क्या है। अगर आप 16 के आसपास हैं, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, ठीक है, 15 या 16, ठीक है, 15 या 16 है, क्वेश्चन टफ आया हुआ है, तो आप उस केस में क्लियर कर जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपके 15 16 हैं और क्वेश्चंस इजी आने के बावजूद आपके इतने हैं, तो फिर आप उस केस में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसलिए अब मैं इसमें मैंने कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा मैंने एनालिसिस नहीं किया है, तो मैं इसलिए नहीं बता पाऊँगा, लेकिन फिर भी अगर आप पूछते हैं मुझे, अगर आज टाइम दीजिए 1-2 घंटे का, और आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कितने हैं, आप क्लियर करेंगे कि नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके 17 या 18 हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं आप, नो डाउट, उसमें डाउट ही नहीं है। लेकिन आपके अगर 15-16 में है तो आपको थोड़ा सा डाउट होता है कि आप क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, किस दिन के ऊपर है वो मैं थोड़ा एनालिसिस करने के बाद ही बता पाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट डेट का। रिज़ल्ट डेट क्या रह सकता है, तो अगर रिज़ल्ट डेट की मारे तो अगर आपका मई के लास्ट वीक में, ठीक है, ये अभी जो भी आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो मई के लास्ट तक, और मई तो मुझे बहुत कम चांसेस हैं, आई थिंक 15 से 20% चांस है मई के लिए, लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा वो जून के फर्स्ट वीक में या जून के सेकंड वीक में आएगा, ठीक है। अब मई में आप बिल्कुल भूल ही जाइए, मतलब वो मुझे जब बात हुआ था तो उन्होंने बताया था मई में, लेकिन अब जो बात हो रहा है कि अब सिचुएशन जो हो रही है, लॉकडाउन का नौबत आ चुका है, तो उस केसेस में बोल रहे हैं कि नहीं, अब जून में ही जाएगा रिज़ल्ट, तो मई में नहीं आने वाला है रिज़ल्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं इन्फॉर्मेशन सोचा कि मैंने आपको दे दूँ, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जून में ही आपके रिज़ल्ट आएंगे, मई में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। सो आई होप कि आपको सब कुछ पसंद आया होगा, वीडियो में कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।